हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं रुक जाना नहीं योजना में जो आपका एग्जाम पेपर आना है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि सर ये बता दीजिए कि जो रुक जाना नहीं योजना में जो पेपर आएगा वो किस तरह का आएगा और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सभी की डिमांड पर मैं यहाँ पर आपके लिए पेपर लेकर आ गया हूँ कि भाई आपका जो पेपर है वो किस तरीके का दिखेगा और आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम देखेंगे। यहाँ पर एक पेपर है जो आपका विज्ञान का पेपर है और 2021 का पेपर है। 2021 में जो पेपर है वो आया था, वो यही पेपर आया था। ठीक है, तो आपको इससे बहुत ज्यादा आइडिया लग जाएगा कि हमारा पेपर किस तरीके का आने वाला है, तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही इसके बाद में आपके जितने भी पेपर होंगे, आप जिस विषय में भी फेल हुए हैं उस विषय का क्या करिए, नाम लिखकर कमेंट कर दीजिए कि सर हमें इस विषय में दिक्कत है, तो वो सारे के सारे विषय की मैं बहुत अच्छे से आपको तैयारी करवा दूंगा। तो आपका जो पेपर है बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और मैं गारंटी देता हूं आप फिर दोबारा फेल नहीं होंगे, आप बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो विज्ञान का पेपर है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारा आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और इसके बाद में सॉल्यूशन की भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, जो आप कमेंट करेंगे उसी कमेंट पर हम वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुंच जाएगी। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई ये जो पीडीएफ मैं आपको बता रहा हूं, ये पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी और आपको कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई हमारा जो एग्जाम पेपर है वो किस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए एग्जाम पेपर का जो फ्रंट पेज है वो आपके सामने है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कुल प्रश्नों की संख्या, इसमें कुल कितने प्रश्न आएंगे, 24 प्रश्न होंगे। ठीक है, पृष्ठों की संख्या आपको इस कोने में देखने को मिलेगी कि यहाँ पर 8 पेज हैं इस पेपर में। हाई स्कूल परीक्षा दिसंबर 2021, आपको पता है कि भाई आपका जो एग्जाम है रुक जाना नहीं का वो 2 बार होता है साल में। एक बार आपका होगा जून में और दूसरी बार आपका होगा दिसंबर में। ठीक है, तो जो दिसंबर वाला पेपर है ये हमारे पास में है। इसके बाद में आपका जो विषय कोड है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 200, विषय है विज्ञान। पूर्णांक आपके 80 होंगे, बाकी आपका प्रैक्टिकल होता है 20 नंबर का। इसके बाद में यहाँ पर समय रहेगा आपका 3 घंटे का। ठीक है, तो ये ऊपर का स्ट्रक्चर है। अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ निर्देश दिए होते हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, तो 5 प्रश्न होंगे तो 5 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 से 24 तक, 5 से 24 तक आंतरिक विकल्प दिए हुए हैं। मतलब कि 5 से लेकर 24 तक जो प्रश्न होंगे उसमें आपको 2 प्रश्न दिए हैं, मतलब अथवा में आप एक को चुनकर हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। जैसे कि कोई भी प्रश्न होगा उसके सामने नंबर लिखे होंगे कि भाई ये जो प्रश्न है इतने नंबर का है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 75 शब्दों में हमें देना है। 19 से 21 तक हमें 120 शब्दों में देना है। 22 से 24 तक जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर हमें 150 शब्दों में देना है। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ निर्देश। अब क्या होगा, जहां आवश्यक हो वहां स्वच्छ एवं नामांकित चित्र हमें बनाना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर यही चीज़ क्या है, अंग्रेजी में लिखी हुई है, तो इसको तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम चलते हैं डायरेक्ट हमारे ऑब्जेक्टिव की ओर। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न हमारे सामने है और पहले प्रश्न में हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है देखिए CaO + H2O = CaOH2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ अभी आपको बता रहा हूँ कि आपका जो पेपर है वो किस तरह का आएगा। यहाँ पर हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि पेपर आपका इस तरह का आएगा। सॉल्यूशन के लिए मैं और वीडियोस बनाऊंगा जो आप कमेंट करेंगे कि सर हमारा जो पेपर है वो ये है, और उसी पेपर को हम सॉल्यूशन कर देंगे। जैसे किसी का गणित में फेल हुआ है तो गणित का पेपर बताएंगे, उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे और तरीके भी बताएंगे कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब आप करके रख लीजिए, तो वो चीजें आपको मिल जाएंगी। और आप कमेंट जरूर से कर दीजिएगा कि सर हमें इस विषय का पेपर देना है। ठीक है, यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव हमारे देखिए पहले प्रश्न में 5 ऑब्जेक्टिव है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इनमें यदि आप इन पूरों को सही कर देंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद में आगे बढ़िए, यहाँ पर क्या है देखिए यही अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं और ये भी क्या है, 5 आपको दिए गए हैं। आप 5 को सही करेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आया है देखिए तीसरा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर देना है। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। ये भी 1-1 नंबर के हैं और यहाँ पर आपको 5 नंबर
मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका तीसरा प्रश्न जो है वो आपके सामने है, चौथा प्रश्न आपके सामने है, सही जोड़ी बनाइए। अब जोड़ियां भी यहाँ पर आपको एक एक नंबर की है, एक जोड़ी बनाएंगे 1 नंबर मिलेगा, तो 5 जोड़ी यदि आप सही बना देंगे तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब अंग्रेजी में ही जोड़ी दी गई है। अब इसके बाद में 5 नंबर से यहाँ पर देखिए अथवा चालू हो गया, लेकिन देखिए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व लिखिए। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप इसके अथवा वाला कर सकते हैं, निम्न को संतुलित कीजिए। ठीक है, ये नहीं तो आप ये कर सकते हैं, मतलब आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर है देखिए सह संयोजी आबंध को परिभाषित कीजिए, अगर ये आ रहा है तो आप ये करिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो आप ये वाला कर सकते हैं। कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखिए। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा यदि आपने पहले परीक्षा दी है तो। इसके बाद में यहाँ पर देखिए इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, निषेचन किसे कहते हैं और परागण किसे कहते हैं। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, इसके अथवा में हमें दूसरा एक और प्रश्न दिया गया है। और एक बात और समझ लीजिए, ये जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन प्रश्नों पर भी, बाकी इसका सॉल्यूशन भी हम करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, अवशोषी अंग क्या है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, इसके बाद में द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। ठीक है, संयोजकता को परिभाषित कीजिए। समस्थानिक क्या है, आप इससे क्या समझते हैं। ठीक है, किसी आंतरिक यात्री को आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके 24 प्रश्न दिए गए हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको मैं एक तरीका बता देता हूं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, आपको चाहिए कि भाई ये जो पीडीएफ है इसको हमें पढ़ना है, इसके प्रश्नों को सॉल्यूशन करके देखना है, तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। कैसे करना है देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे आपके गूगल क्रोम में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, तो देखिए ये मैंने गूगल क्रोम को खोल लिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें सर्च करना है गूगल। ठीक है, तो यहाँ पर हम गूगल सर्च करेंगे। ये देखिए हमारा गूगल जो है यहाँ पर खुल चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमारा गूगल खुल चुका है। अब हम यहाँ पर क्या डालेंगे, jstopic.com। क्या डालना है देखो, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर हम डालते हैं JSTOPIC। ठीक है, jstopic.com। ठीक है, jstopic.com हम जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पर देखिए एक वेबसाइट खुलेगी, सबसे ऊपर ही ये जो आएगा, देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से आएगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एक पेज आपके सामने खुलकर आएगा, यहाँ पर लिखा होगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आपको यहाँ पर नहीं देखना है, आपको देखना है रिसेंट पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको टेलीग्राम का जो आइकन दिख रहा है, यहाँ पर देखिए टेलीग्राम का आइकन आपको जहाँ पर भी दिखेगा आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पर आपको वो पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे और भी पीडीएफ जो है वो अवेलेबल कराऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी होंगे, तो आप इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम में चले जाएंगे और टेलीग्राम का जो पेज है वो खुल जाएगा और वहाँ पर सारे के सारे पीडीएफ जो है वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ नहीं भी दिखता है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, कुछ ही देर में वहाँ पर पीडीएफ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।